मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रीमान इंटीग्रेशन और रीमान इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। रीमान इंटीग्रेशंस के लिए अपन ने अब तक देखा है कि कोई भी फंक्शन जो रीमान इंटीग्रेबल होता है तो उसके लिए अपन लोअर रीमान इंटीग्रल निकालते हैं, अपर रीमान इंटीग्रल निकालते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तब अपन कहते हैं कि वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। इसकी एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी अपन ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिसके हेल्प से अपन को किसी भी फंक्शन के रीमान इंटीग्रेबिलिटी होने के बारे में पता चलता है। अपन ये जानते हैं कि रीमान इंटीग्रल कोई होता है फंक्शन, तो उसके लिए लोअर रीमान इंटीग्रल होता है और अपर रीमान इंटीग्रल होता है। अपन ये जानते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल जो है वो आपका होता है इंटीग्रल a बार टू b fx dx and this is equals to supremum of LFP. This is the lower Riemann integral. This is the supremum value. The supremum value of LFP, that is the maximum value of LFP, is equals to integral a bar to b fx dx. This is the supremum value of the lower Riemann integral. Now, if we say that this is supremum value, so by this one we get that this is a bar to b fx dx minus epsilon. यदि इसमें से अपन एप्सिलॉन कम कर दे, सुप्रीमम मैक्सिमम है, देन दिस विल बी लेस देन LFP. एज सुप्रीमम इज द लिमिटिंग कंडीशंस, तो अपन ये कहते हैं यदि ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी है, इसमें से यदि माइनस अपन एप्सिलॉन कर लें तो ये इससे लेस देन हो जाता है, यानी अपन को रिजल्ट मिलता है दिस मींस LFP is greater than integral a bar to b fx dx minus epsilon number 1. And in the same way, we know that the upper Riemann integral integral a to b bar fx dx, this is equals to infimum of UFP. इनफिमम मीन्स जो इसकी मिनिमम वैल्यू है, यूएफपी में से जो मिनिमम वैल्यू है वो उसके अपर रीमान इंटीग्रल के बराबर होगी, मिनिमम वैल्यू। सो इफ वी ऐड एप्सिलॉन इन दिस वन, देन दिस इज ग्रेटर देन यूएफपी एज द इनफिमम इज द लिमिटिंग कंडीशंस। तो इसमें यदि अपन एप्सिलॉन यदि ऐड करें तो ये ग्रेटर देन यूएफपी होगा, यानी अपन को यहां से रिजल्ट मिलता है दैट यूएफपी इज लेस देन इंटीग्रल a to b बार fx dx प्लस एप्सिलॉन नंबर 2. द इक्वेशन नंबर 1 and 2 together is known as Darboux theorem. Darboux theorem for Riemann integral. Equation 1 and 2 combined together known as the Darboux theorem for the Riemann integral. तो Darboux theorem अपन Riemann integral के लिए यदि काम में लें तो LFP is greater than a bar to b fx dx minus epsilon and UFP is less than a to b bar fx dx plus epsilon, जिसको अपन डार्बोक्स थ्योरम, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यदि अपन कंबाइन करें तो इन दोनों को साथ लेकर के एक थ्योरम बनाते हैं जिसको अपन कहते हैं डार्बोक्स थ्योरम फॉर द रीमान इंटीग्रेशन। इसी डार्बोक्स थ्योरम पे बेस्ड अपने को एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है जिसके हेल्प से अपन किन्हीं फंक्शंस को रीमान इंटीग्रेबल प्रूव कर सकते हैं, और वो आपके है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर रीमान इंटीग्रेशन।
रीमान इंटीग्रेशन के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है? स्टेटमेंट इसका है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, the necessary and sufficient condition for a function to be Riemann integrable is that for P belongs to PAB, UFP minus LFP is less than epsilon. और इसका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट अपन कह सकते हैं, अल्टरनेटिवली अपन कह सकते हैं that a function is Riemann integrable means UFP minus LFP is less than epsilon. ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा यदि UFP minus LFP is less than epsilon, और वाइस वर्सा यदि UFP minus LFP less than epsilon होता है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। इस रिजल्ट को अपन यूज कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को अपन को यदि रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना है। दोनों कंडीशंस यहां पे होंगी। यदि कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन होगा, और यदि UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। ये अपन को प्रूव करना है। इसके प्रूफ के लिए अपन ये देखें कि पहले अपन ये मान के चले कि मान लीजिए फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। यदि रीमान इंटीग्रेबल है तो अपने पास UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। अपन ये मान के चले लेट f बिलोंग्स टू R A, फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। अपन ये जानते हैं कि कोई भी फंक्शन यदि रीमान इंटीग्रेबल है तो उसका लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों सेम होते हैं। देन इंटीग्रल a बार टू b fx dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b बार fx dx, दोनों बराबर होंगे और दोनों अपने पास उसके इंटीग्रल के बराबर होंगे a टू b fx dx नंबर 1। यदि कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो a बार टू b fx dx इज इक्वल्स टू a टू b बार fx dx and this is equals to a to b fx dx। अब यहां पर अपन डार्बॉक्स थ्योरम यूज करें। जो डार्बॉक्स थ्योरम अपन ने यहां पर अभी देखा है कि बाय डार्बॉक्स थ्योरम फॉर रीमान इंटीग्रेशन, अभी अपन ने डार्बॉक्स थ्योरम देखा और डार्बॉक्स थ्योरम रीमान इंटीग्रेशन से अपन ने देखा कि UFP जो था UFP is less than integral a to b bar fx dx, a to b bar fx dx plus epsilon, and LFP is greater than integral a bar to b fx dx minus epsilon। ये अपन ने डार्बॉक्स थ्योरम से पढ़ा है। यहां एप्सिलॉन कोई भी आर्बिट्री स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। If we take epsilon by 2 instead of epsilon, then we get the required result. Now, अपन को जो इक्वेशन फर्स्ट दे रखा है वो इक्वेशन फर्स्ट अपन को ये दे रखा है कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। फंक्शन यदि रीमान इंटीग्रेबल है तो उसका लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल दोनों आपस में बराबर हैं और उसके इंटीग्रल के बराबर हैं। तो अपन इन दोनों में इक्वेशन फर्स्ट यूज करें। यूजिंग वन वी गेट UFP is less than integral a to b fx dx plus epsilon by 2, and LFP is greater than integral a to b fx dx minus epsilon by 2।
तो सेकंड रिजल्ट है इसकी, यदि अपन इनइक्वालिटी को चेंज कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करें तो अपन इसको तो देखिए नंबर लिख दें नंबर 2, इसको अपन नंबर 2 काम में लें। इसकी इनइक्वालिटी को यदि अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने को मिलेगा माइनस ऑफ LFP, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस इंटीग्रल A to B fx dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2 नंबर, दोनों को ऐड कर दें, एडिंग 2 and 3, एडिंग 2 and 3 अपन को रिजल्ट मिलेगा UFP माइनस LFP is less than integral A to B fx dx plus epsilon by 2 minus integral A to B fx dx plus epsilon by 2, ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और अपन को मिलेगा एप्सिलॉन। तो रिजल्ट मिला अपन को रिजल्ट मिला दैट UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन। जो रिजल्ट अपन को चाहिए, दिस मींस अपन ये लेके चले कि फंक्शन यदि रीमान इंटीग्रेबल है, तो फंक्शन यदि रीमान इंटीग्रेबल है तो UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अपन ने ये लिया दैट इफ f belongs to RAB then UFP minus LFP is less than epsilon, which is the required necessary condition for the Riemann integrability of a function. Now the converse part of this one, अपन ये मान के चले कि let f be a function and P belongs to PAB is such that UFP minus LFP is less than epsilon. नंबर 4, अपन ये ऐसा मान के चले कि जो फंक्शन है वो फंक्शन और उस पर कोई पार्टीशन इस तरह से परिभाषित है कि UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन होता है। ऐसा है तो अपन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है। फंक्शन रीमान इंटीग्रल तभी होगा जब लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल उसके इंटीग्रल के बराबर होंगे। तो अपन डेफिनेशन लेते हैं वापस वहीं से कि उसकी लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है और अपर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है। वी नो दैट upper Riemann integral A to B bar fx dx is equals to infimum of UFP, means जितने सारे ऐसे अपर डार्बोक्स सम है उन अपर डार्बोक्स सम का जो इन्फिमम वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू है, वो लीस्ट वैल्यू उसके अपर रीमान इंटीग्रल के बराबर होगा। इट मींस दैट अपर रीमान इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू UFP। दिस इज नंबर 5। एंड लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन से अपन जानते हैं इंटीग्रल A बार टू B fx dx, दिस इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ LFP। सुप्रीमम ऑफ LFP मींस जितने सारे LFP है उनकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू, जो सुप्रीमम वैल्यू है, वो लोअर रीमान इंटीग्रल के बराबर होगी। सो दिस लोअर रीमान इंटीग्रल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू LFP। दिस इज नंबर 5। नाउ चेंजिंग द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी 5 by multiplying minus, we get integral A bar to B fx dx with minus sign. This is less than or equals to LFP with minus sign, number 6. Number 6. Now adding 5 and 6. Adding 5 and 6. Adding 5 and 6. 5 is integral A to B bar. Integral adding 5 and 6 A to B bar
fx dx माइनस इंटीग्रल a बार टू b fx dx is less than or equals to ufp minus lfp. And by equation 4 we see that ufp minus lfp is less than epsilon. So we get integral a to b bar fx dx is less than integral a bar to b fx dx plus epsilon. Integral a to b bar fx dx is less than a bar to integral a bar to b fx dx plus epsilon. यहां पे जो एप्सिलॉन अपन चूज करते हैं, सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्री और स्मॉल नंबर है, इसलिए इसको यदि अपन 0 ले लें तो अपन को मिलता है a to b bar fx dx is less than or equals to integral a bar to b fx dx. This is number 7. Integral a to b bar fx dx is less than integral a bar to b fx dx. यानी यहां से एक रिजल्ट मिला कि अपर रीमान इंटीग्रल इज लेस देन और इक्वल्स टू लोअर रीमान इंटीग्रल. लेकिन जब अपन रीमान इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो वहां पर अपन ने देखा दैट लोअर रीमान इंटीग्रल नेवर एक्सीड्स अपर रीमान इंटीग्रल. लोअर रीमान इंटीग्रल कभी भी अपर रीमान इंटीग्रल को एक्सीड नहीं कर सकता है. तो अपन वो लिखेंगे एज वी नो दैट lower Riemann integral, that is a bar to b fx dx, is always less than or integral a to b bar fx dx. This is number 8. नंबर 6 says, नंबर 7 से अपन को ये पता चलता है कि अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल से लेस देन और इक्वल्स टू होता है. इक्वेशन 8 लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल से ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू होता है. तो इक्वेशन 7 और 8 दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. वो तभी पॉसिबल हो पाते हैं जब दोनों आपस में बराबर हो. सो बाय 7 एंड 8 अपन को रिजल्ट मिलता है कि इंटीग्रल a बार टू b fx dx दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b बार fx dx. यानी लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों आपस में बराबर होते हैं. और यदि दोनों बराबर होते हैं इसका मतलब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है. तो यदि दोनों बराबर हुआ इसका मतलब फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल. दिस मींस f बिलोंग्स टू R, जो इसकी सफिशिएंट कंडीशन है. थैंक यू.